2018 का वो साल जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को याद होगा जब रसाना का मामला सामने हुआ। उस मामले में पूरे जम्मू को प्रो रेपिस्ट तक जो है वो कह दिया गया और उसके बाद जो है सीबीआई की जो है डिमांड उठी, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी गई सरकार के द्वारा। उसके बाद 2019 में मामला जो है पठानकोट कोर्ट में जाता है। वहाँ पे मेन अक्यूज्ड विशाल जगोत्रा वो इस केस से बाइज्जत बरी होते हैं। अब जो मामला है पूरा वो क्या है जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी हैं। अंकुर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुर जी, क्या अपडेट्स आई हैं इस केस को लेके, क्योंकि इस केस के ऊपर सिर्फ हमारे देश की नज़र नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल की बात करूं, सब कंट्रीज़ की इस केस के ऊपर नज़र थी। देखिए, अभी की तो जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि एसआईटी के खिलाफ जो एफआईआर लगवाने का निर्देश हमने पिछले वर्ष करवाया था, उस एफआईआर में एसआईटी जो रसाना की थी उसकी जांच सीबीआई से हो, उस संबंध में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई और स्टेट सरकार से पूछा है कि आप बताइए कि क्यों इस केस में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की जाए, अपना पक्ष रखिए। और इस केस में सुनवाई की अगली डेट जो है वो 15 मार्च रखी गई है। उससे पहले स्टेट सरकार और सीबीआई अपना अपना पक्ष रखेगी और हमारी दलीलें सुन के अंतिम एक फैसला देगी कि क्या रसाना केस में एसआईटी की सीबीआई जाँच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है। अब ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू संभाग और अब तो फिर जिस तरीके से सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर गया, पूरे देश की ये डिमांड हो गई कि रसाना केस केवल एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। ये जो डेमोग्राफिक असॉल्ट का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है उससे संबंधित मामला था। और जो ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन, ग्लोबल टेम्पल डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया ऐसे सबवर्सिव एलिमेंट्स के ज़रिए, जिससे जेपडी में ला दिया पूरे हिंदू धर्म को या सनातन को, उस पे चीज़ें सामने आनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उस संबंध से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में सीबीआई जांच हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इस पे निर्णय आ जाएगा हाई कोर्ट का, और जिस तरीके के तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, जिस तरीके का मटेरियल कोर्ट के सामने है, उस आधार पे हमें ये पूरा विश्वास है कि इस केस में सीबीआई जांच होगी। और रसाना एसआईटी की सीबीआई जांच होने का मतलब रसाना केस की सीबीआई जांच होना ही है। बिल्कुल सही है। अंकुर जी, इस केस में जो है मेन अक्यूज जो थे वो विशाल जगोत्रा जी थे और वो जो है बाइज्जत बरी हुए बाद में। क्या ये तथ्य बने हैं कि जो है सीबीआई की जो है मांग? एब्सोल्युटली। देखिए, विशाल जगोत्रा को फंसाने के लिए, क्योंकि उन्हीं को मैंने अक्यूज बनाया था और उसके अराउंड ही सभी को नापने का प्लान इस एसआईटी का था, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था। लेकिन विशाल जगोत्रा छूट गए। क्वेश्चन है कि वो क्यों छूटे? क्योंकि जिन 3 गवाहों को उनके खिलाफ क्रिएट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, उन गवाहों ने आके पब्लिक डोमेन में जज के सामने ये आके कह दिया कि हमें इन्होंने पुलिस थाने में मारा, 3rd डिग्री टॉर्चर किया और ये झूठे बयानात हमसे लिए हैं। अब आप ये समझ लीजिए, अगर उन बच्चों ने भी वो टॉर्चर सहने के बाद सच नहीं बोला होता तो आज विशाल जगोत्रा भी जेल में होता। बिल्कुल। आज किसी और आधार पे वो जजमेंट लिखी गई होती और किसी ग्राउंड पे और किसी आधार पे सबको सज़ा सुना दी गई होती। तो ये 3 लोग जिनको विशाल जगोत्रा के खिलाफ एविडेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, इन लोगों की याचिका पे आज सीबीआई को नोटिस हुआ है और सीबीआई जांच के लिए नोटिस इशू हुआ है। तो आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके देख लीजिए कि अगर इन बच्चों ने भी वो बयान दे दिए होते जैसे बाकी अरेंजमेंट्स इन्होंने किए, तो आज विशाल जगोत्रा भी जेल में होता। अब आपके सामने है कि विशाल जगोत्रा बाहर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टॉर्चर सहा और इन्होंने लड़ने का निर्णय किया और कोर्ट को आगे सब सच बता दिया कि ये जो भी बयान हमारे पेश किए गए आपके सामने बिल्कुल झूठे हैं, हमें मार के पीट के। और फिर उनको लेके ये कोर्ट में गए, कोर्ट से एसआईटी टीम पे एफआईआर का ऑर्डर करवाया और आज सीबीआई तक पहुंचे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स आउट, और मुझे लगता है कि उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अंकुर जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि ये केस जो है वो इंटरनेशनल केस है, कितना समय लगेगा इस पूरी सीबीआई इंक्वायरी को होने में? क्योंकि इसका जो सच है, इसका जो तथ्य है वो सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉलीवुड, हॉलीवुड सिंगर्स की बात करूं और हमारे यहाँ के लीडरान्स की बात करूं, जो कश्मीरी लीडर्स हैं स्पेशल, उन्होंने जो है डोगरा कम्युनिटी को जो है प्रो रेपिस्ट तक जो है वो करार दिया था। देखिए, कोर्ट के मामले कोर्ट के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन जो मेरी समझ कहती है वो अगले वर्ष इस पे कुछ निर्णय आ सकता है। अगला पूरा वर्ष आप मान लीजिए, वो मार्च महीने में भी आ सकता है, वो अगली डेट पे भी आ सकता है, लेकिन आप फिर भी
लार्जली अगर एक टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें तो अगले वर्ष में किसी भी समय इस केस में फैसला आ सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस में फैसला जम्मू संभाग के और देश के हितों को ध्यान में रख के ही दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जो कि पहले दिन से ही इस केस को लीड कर रहे हैं और क्या डेवलपमेंट नहीं हुई है वो भी आपके सामने रख दी है। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।